ये सहनावतु शांति मंत्र से पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 10वें पृष्ठ पर छठे मंत्र के भाष्य की अंतिम 2 पंक्तियां देखनी है। 10वां पृष्ठ, छठा मंत्र, भाष्य। मंत्र जो था अनुपश्य, ये प्रसिद्ध मंत्र है। अनुपश्यता पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। नचिकेता अपने पिता को कहते हैं कि आप इसको देखो, पूर्वजों ने कैसे अपना व्यवहार किया है, आज वर्तमान में लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने वचन का पालन करो। और जहाँ तक जीने मरने का सवाल है, मनुष्य तो सस्य की भांति जीते हैं और सस्य की भांति मरते हैं। उसको जीवन मरण को महत्व मत दो, धर्म को, सत्यत्व को महत्व अधिक दो, ये कहने का अभिप्राय था। अंतिम पंक्ति देख लो। पालय आत्मनः सत्यम। आत्मनः, यहाँ आत्मा से सच्चिदानंद नहीं, आत्मा मतलब अपना, आपने अपना जो वचन दिया है उसके सत्यत्व का पालन करो। आत्मनः सत्यम पालय। 1 नंबर टिप्पणी देख लो। पालय आत्मनः सत्यम इति सत्यम कृत्वा ही भवति अजर अमरः। तो क्योंकि पहले क्या कहा कि अपने वाक्य को मृषा करके कोई अजर अमर नहीं होता, तो यहाँ कहा लेकिन सत्य करके होता है। तो कैसे होगा? जो सत्य बोलते हैं क्या वो बूढ़े नहीं होते क्या? उनकी मृत्यु नहीं होती? होती है, लेकिन उनका नाम रह जाता है कि ये देखो, जैसे पांडव सभी पराक्रमी थे, लेकिन युधिष्ठिर का नाम अलग रहता है। तो जब भी किसी को प्रश्न हुआ तो बोले युधिष्ठिर को पूछो, बाकी लोग तो झूठ बोल लेंगे, वो नहीं बोलेंगे। तो नाम रह गया उनका। तो अमर, यहाँ अमर से शरीर नहीं, उनकी कीर्ति अमर हो जाएगी ऐसे। और बाद में दिया सत्येन पंथा विततो देवयान, ये अलग है, वहाँ एक स्वल्प विराम डाल दो, क्योंकि सत्येन पंथा विततो देवयान ये श्रुति है, मुंडक श्रुति है। मुझे पता नहीं ऐसी कोई श्रुति है जिसमें ये दोनों एक साथ हो। मुंडक श्रुति महाराज बताए थे, वो तो बाद वाली जी। सत्येन पंथा विततो देवयान, ये मुंडक की श्रुति है। लेकिन उसके पहले वाला जो है ना, वो श्रुति वाक्य नहीं है, वो तो केवल ऐसे ही वाक्य दिया है। और देखो भाष्य में प्रेषय माम यमाय इति अभिप्रायः। ये पूरे मंत्र का अभिप्राय देखो क्या है। ये समझने वाली चीज़ है। मंत्र में क्या शब्द आए? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव आजयते पुनः। लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? मुझे यमाचार्य के पास भेजो। वो कोई कहेगा ऐसा तो मंत्र में है ही नहीं कुछ, आपको कैसे पता चला ये अभिप्राय है? तो यही जानना चाहिए हमेशा हमको कि जैसे बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो ग्रंथ का अभिप्राय क्या है, वो क्या बताना चाहता है।
वही अगर हमको समझ में नहीं आया और हमने हर पद की व्याख्या कर ली, पंक्तियां भी लगा दी, अभिप्राय ही नहीं समझ में आया। जैसे समझो कोई मतलब हमारे ही कोई ना कोई महात्मा महाराज जी के पास जाते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, आश्रम छोड़ के कहीं जाना है, तो महाराज जी कहेंगे वहाँ जाके क्या करोगे, या कोई कहेगा अनुष्ठान करना है, बोले अनुष्ठान क्या करना है, श्रवण आदि महत्वपूर्ण है, इतना बताया। अभिप्राय क्या है कि मत जाओ। अब वाक्य में मत जाओ ऐसा नहीं बताया, दूसरी चीज़ें बताई। तो बोले हाँ उन्होंने जो कहा वो तो मुझे समझ में आया, आपको समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने जो कहा वो आपको समझ में आया तो आप नहीं जाओगे। तो ये है अभिप्राय। तो कभी कभी जैसे कोई कहता है ना कि समझो मुझे 2-3 दिन मौन रखना है, तो अभिप्राय क्या है कि कोई मुझे और कुछ पूछे नहीं करे नहीं, मैं चुपचाप कुछ साधन करना चाहता हूँ। तो अगर लोग पूछना शुरू कर दे क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्यों करोगे, तो जो प्रयोजन है वो ही सिद्ध नहीं हो रहा, तो लोगों को अभिप्राय ही समझ में नहीं आता। यहाँ यमाचार्य नचिकेता का अभिप्राय ये है कि अपने वचन की पूर्ति करो, बस तो मुझे भेज दो। अब आगे भाष्य में सह एवं उक्तः पिता, उसके पहले टीका देख लो। श्रुत्युक्त पूर्वभाषणादिकमपि कथायाम अपेक्षितं पूरयति। श्रुत्यनुक्त पूर्वभाषणादिकम, श्रुति में तो अभी और कुछ भाषण वगैरह नहीं दिया है, लेकिन भाष्यकार जो है ना वो कथा को एक जिसको कहते हैं सरल ढंग से कथा चलती रहे, उसमें जो जो आवश्यक है उसकी पूर्ति करते हैं भाष्यकार। मंत्रों तो सीधे 6ठे मंत्र से 7वें मंत्र में एक छलांग लगी है, जैसे समझ लो, वो उसके बीच में क्या हुआ वो भाष्यकार पूर्ति करते हैं। तो यहाँ यही दिया है श्रुति अनुक्त पूर्व भाषणादिकम 8 नंबर में दिया है कि इसका अर्थ क्या है। नचिकेतः पूर्व भाषणस्य अनुपश्य इत्यादि रूपस्य स्वरूपतः श्रुति उक्तत्वेपि अनुपश्य यथा पूर्वे, ये तो अतः बताया, लेकिन उसके बाद जो दिया है वो तो कुछ और ही प्रसंग चल रहा है सीधे, तो उसके बीच में जो है उसकी पूर्ति कथायाम अपेक्षित, जो जिसकी अपेक्षा रखते हैं पढ़ने वाले सुनने वाले, उसकी पूर्ति करते हैं भाष्यकार। सह एवं उक्तः पिता आत्मनः सत्यतायै प्रेषयामास। इस प्रकार से जब नचिकेता ने पिता को बताया तो एवं उक्तः पिता, इस प्रकार से बताया गया हुआ पिता आत्मनः सत्यतायै, अपने आत्मा मतलब अपने आप का, अपने आप के वचन की सत्यता के लिए प्रेषयामास, नचिकेता को भेजा। स च यम भवनम गत्वा तिस्रो रात्रि ही उवास यमे प्रोषिते। अब यहाँ प्रश्न आपने पूछा था कि वो यम भवन कैसे पहुँचा, उसी शरीर से गया था कि नहीं कि शरीर में कुछ रूपांतर हुआ था। तो आगे के मंत्र देख के समझ में आता है कि उसी शरीर में गया था। क्यों? क्योंकि वो आगे नचिकेता कहेगा कि जब मेरे पिता मुझे देखेंगे, तो पिता पुत्र संबंध तो तभी रहेगा जब वही शरीर बना हो।
अन्य शरीर में वो संबंध पूरा हो जाता है। तो वही शरीर में हो गए और पिता उसको उसी शरीर में देखा हुआ जानकर प्रसन्न हो जाए, मतलब शरीर का तो रूपांतर हुआ नहीं। तो ये प्रश्न है कि अब यमाचार्य का लोक तो कोई और है, हम तो पृथ्वी लोकवासी हैं, वहाँ कैसे पहुँचे? तो यहाँ न मंत्र में उसका कोई उल्लेख है, न भाष्यकार ने न टीकाकार ने उसको कोई महत्व दिया है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो पूरी चर्चा यहाँ हो रही है उसको कही जाती है आख्यायिका। आख्यायिका का अर्थ क्या है? एक आख्यान है। ये बताना इसका अभिप्राय क्या है कि तुम ब्रह्म हो, ये बताने के लिए ये सब है। और जो शिष्य है, अधिकारी है, छात्र है, उसमें क्या लक्षण होने चाहिए वो नचिकेता के माध्यम से बताए गए हैं। तो वो कैसे वहाँ पहुँचे, किस शरीर में पहुँचे इत्यादि, उसको गौण मानकर किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। प्रयोजन इस कथा का क्या है कि शिष्य का लक्षण आप देखो। नहीं तो भाष्यकार लिखते हैं इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने भी लिखा नहीं है। इसका अर्थ ये समझना है कि यहाँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि नचिकेता कैसा था विद्यार्थी। तो ये कैसे भी करके यम भवन पहुँच गया समझो, या उसका जैसे कथा में आता है ना, ये श्रीमद् भागवतम में ध्रुव जी थे, उनका बहुत संकल्प था, घर तो छोड़ के चले गए। कहाँ जाना है? बोले भगवान के पास जाना है। अब कैसे पहुँचोगे? फिर नारद जी मिले रास्ते में। फिर नारद जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, घर लौट जाओ। वो भी 6 साल की उम्र के थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो बोले हाँ, ये क्षत्रिय बालक है। वैसे दिया है भागवत जी में, विशेष करके लिखा है ये कि ये मतलब इतनी छोटी बात पर ये गुस्सा हो गए हैं। वो गुस्से से निकले थे, क्योंकि माता ने कहा था कि अगर उस गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए। सुरुचि ने, उत्तानपाद की पत्नी थी। तो फिर नारद जी उपदेश देते हैं कि इस मंत्र का जप करो, अपने आप आगे सब स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी समझ लो कि कुछ ईश्वरीय निमित्त से वो पहुँच गए कैसे भी यमाचार्य के पास। और वहाँ जाके तीसरो रात्रि ही उवास, 3 रात्रि वहाँ उन्होंने निवास किया। क्यों? यमे प्रोषिते, क्योंकि यमाचार्य जो है प्रोषित मतलब वो प्रवास में गए हुए थे। यमे प्रोषिते सती तीसरो रात्रि ही उवास। ये प्रोषित शब्द हम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तब आया था। तब से जैसे जिसका पति, उस समय क्या होता था, उस समय मतलब हमारे नहीं, बहुत पहले के ज़माने की बात है। मुझे लगता है महाकवि कालिदास जी वगैरह ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, गांव छोटे छोटे होते हैं और अपने ही गांव में सब रोजी रोटी मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। तो समझो आपको कुछ कर्मकांड करने जाना है तो किसी और गांव में जाना होगा, तो पति जाएगा, पत्नी बच्चे घर पे रहते हैं। तो पत्नी प्रतीक्षा करती रहती है कि हमारे पति कब आएंगे। उसका नाम पड़ता है प्रोषित भर्तृका। प्रोषितो भर्ता यस्या सा स्त्री, वो स्त्री का नाम हो जाएगा प्रोषित भर्तृ, जिसका पति प्रवास में गया है, या कोई समझो धन कमाने के लिए गए हैं। वो भी जाते थे नौका में, यहाँ वहाँ कहीं कहीं, वो दिनों तक नहीं आते थे। तो यमाचार्य भी गए थे। अब प्रश्न होगा यमाचार्य कहाँ घूमने गए थे, तो वो क्या काम करने जाते हैं,
वही काम समझ लो। कहीं थोड़े लोग इकट्ठे करने होंगे जीव को। अब श्लोक का मंत्र का पाठ करेंगे। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। अब पूरा एक साथ। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशति। ब्राह्मणः, वैश्वानरः ब्राह्मणः समानाधिकरण में है। ये जो ब्राह्मण है अतिथि, कैसा ब्राह्मण? जो अतिथि, अतिथि मतलब जो तिथि बताए बिना आ जाए उसको कहा जाएगा अतिथि। न तिथि ही यस्य सह अतिथि ही, यहाँ ऐसे विग्रह करना पड़ेगा। मतलब जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं होती, कभी भी आ टपके, उनको कहेंगे अतिथि। जो बता के आते हैं हम इस समय इस, अब तो बता के ही आना पड़ता है, ऐसे ही जाओगे तो बोले है ही नहीं वो तो। लेकिन नचिकेता बिना बताए आ गए थे, इसलिए वो अतिथि है और वो ब्राह्मण है। तो वो कैसे हैं? बोले वो वैश्वानर है, मतलब वो अग्नि के रूप में है। तो अगर कोई ऐसा ब्राह्मण बालक, यहाँ विशेष ब्राह्मण के लिए दिया है लेकिन त्रैवर्णिक भी आप ले सकते हो, जो मतलब वेद पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, शास्त्र से रुचि रखते हैं, शास्त्र को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के मतलब अपने जीवन में, ऐसे किसी को अगर आप भूखा रखो, प्यासा रखो, आपके जीवन में बहुत नुकसान होगा। वो भी बताया है यहाँ। वो अग्नि के जैसे आया है। वो अग्नि क्या करेगी? जला देगी। उस अग्नि को अगर शांत नहीं किया जाए तो यहाँ कहा ब्राह्मणः अतिथि वैश्वानरः गृहान् प्रविशति, घरों में जो प्रवेश करता है, तस्य एतां शांतिम कुर्वन्ति। अब ये वाक्य किसके द्वारा बताया गया है? भाष्यकार बताते हैं कि यमाचार्य की जो पत्नियां होंगी या उनके जो मंत्रीगण होंगे, उनमें से किसी ने कहा। आप समझो, मतलब ऐसे वो कहीं से आए थके हुए, नचिकेता तो बाहर बैठे थे, मेन गेट पे बैठे होंगे, और इनकी गाड़ी सीधी अंदर आ गई यमाचार्य की, या किसी और दरवाजे से वो आ गए, तो इन्होंने नहीं देखा वहाँ कौन बैठा है, या समझो ऐसे ही जाते हुए देख लिया अच्छा कोई बैठा है, फिर अंदर पहुँचे, शांति से बैठे, बोले आप थोड़ा प्रवास से जो भी आते हैं वो कैसे आते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा विश्राम चाहिए। उनकी पत्नियों ने कहा विश्राम छोड़ो, वो बाहर बैठा है, देखो पहले जल लेके जाओ वहाँ। बोले क्या हुआ? ये वाक्य उनका है कि वो अग्नि के जैसा है, वहाँ बैठा है, 3 दिन 3 रात उसने कुछ खाया नहीं है, उसको शांत नहीं करोगे तो हमारी बड़ी हानि होगी। तस्य एतां शांतिम कुर्वन्ति। हे वैवस्वत, वैवस्वत यमाचार्य का नाम है। उदकम हर, हर मतलब आहर, उदक लेके जाओ, जल लेके जाओ, मतलब पूजा की थाली ले जाओ। केवल जल से भी नहीं काम होगा, उसको शांत करके अंदर ले आओ। देखो भाष्य, प्रोष्य आगतम यमम अमात्या भार्या वा ऊचुहु। प्रोष्य आगतम, प्रोष्य मतलब प्रवास, प्रवास से जो आए हुए यम जो है यमाचार्य, उनको अमात्या, अमात्य मतलब उनके मंत्रीगण अथवा भार्या उनकी पत्नी, ऊचुहु ये बहुवचन में है,
इसलिए या तो मंत्री भी बहुवचन में होंगे, पत्नियां भी बहुवचन में हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऊचुहु बोधयन्तः, किसने किसको बोध दिया, कौन बोध किसको दे रहा है? उसकी पत्नी पति को, यमाचार्य को। मतलब पहले से परंपरा है कि पत्नियां ही पति को बोध देती होंगी, बताती होगी ये करो वो करो। अब यमाचार्य भी वही करते हैं जो उनकी पत्नी बताती है, तो औरत की तो क्या बात है। बोधयन्तः वैश्वानरः अग्निरेव साक्षात प्रविशति अतिथि ही। ये वैश्वानर जो है वो कौन है? वैश्वानर मतलब अग्नि। साक्षात प्रविशति अतिथि ही सन ब्राह्मणों गृहान, ब्राह्मण जो है गृहान प्रविशति, घर में जो प्रवेश करने वाला है। कैसे? दहन इव तस्य दाहम शमयंत इव अग्नेहे, वो जलाते हुए प्रवेश कर रहा है समझो, उसके जैसे। दहन इव, तो क्या करो? तस्य दाहम शमयंतः, उसके दाह का शमन करो, उनको शांत करो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण बालक वगैरह होते हैं ना, इनमें श्राप की शक्ति होती है। वो जो भागवत जी में परीक्षित राजा, वो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लटका के चले गए। उसके लड़का, वो ऋषि का जो लड़का है, वहीं से जल लेके मंत्र मार दिया, 7 दिन में तक्षक नाग इनकी मृत्यु का कारण होगा। अब देखो उनके शब्द सत्य हो गए। वो कैसे हुआ होगा? उसके पीछे तपस्या होती है, केवल इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की भी। और तो छोटे बालक है ना, और 6 साल 8 साल की उम्र वाला ने क्या तपस्या की होगी, फिर भी उनमें ये शक्ति रहती है। और पता नहीं वो कौन जीव आया है वहाँ बालक बन के। तो कहीं जल हाथ में ले लिया तो कुछ भी कहेंगे तो वो सत्य हो जाएगा। तो बोले ये उसके पहले ही उनको ज़रा शांत कर दो। हमको अभी आश्चर्य लगता है कि ये क्या होगा, वो बच्चा है अभी तो खेलने चला जाएगा और क्या। लेकिन ये शास्त्र में दिया है, जैसे यहाँ दिया है वहाँ भी दिया है भागवत में, तो ये होता ही होगा। तपश्चर्या वाले बालक होते थे। तपश्चर्या का अर्थ क्या है? मुख्य ये है कि आज्ञा पालन उनमें बहुत रहता होगा और मन का नियंत्रण। और कोई साधना तो आप करो न करो, लेकिन जो नियम से जीना है बस, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये बहुत होता होगा उनमें, ऐसी मेरी समझ है। 10 साल की कम उम्र में और तो क्या साधना होती है, लेकिन आज्ञा पालन मतलब कहीं कुछ और शब्द नहीं बोलना। घरों में भी, हमारे तो घरों में भी ऐसा ही होता था। ये दादाजी आ गए तो मतलब सब चुप, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और वो भोजन कर रहे हैं तो सबका ध्यान उधर है कि उनको क्या चाहिए। तो एक ऐसी परंपरा ही रहती है। तो इसलिए ये बालक फिर तैयार ही ऐसे होते हैं। तस्य दाहम शमयंत इव अग्नेः एताम पाद्य आसनादि दान लक्षणाम। देखो मंत्र में तो कहा केवल जल लेके जाओ, भाष्यकार पूर्ति कर देते हैं। क्या है? बोले पाद्य, आसन, दान, ये सब की सामग्री ले जाओ। शांतिम कुर्वन्ति, क्योंकि आपको आसन दिया जाए और जल से आपके पाद प्रक्षालन वगैरह किए जाए,
कुछ दान दक्षिणा दी जाए, तो आप 3 दिन जो भूखे प्यासे हो वो आप माफ़ कर दोगे। अच्छा ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। शांतिम कुर्वन्ति संतः अतिथेः यतः अतो हर आहर हे वैवस्वत। अतिथेः किसके साथ जाएगा? पहले तो विभक्ति बताओ क्या है अतिथे है। षष्ठी हाँ, और संता भी षष्ठी। कौन सी? उसी के पूर्व में जो संतो नहीं, हाँ, लेकिन संतः अतिथे है। संतः किसके साथ होगा? संत शब्द का अन्वय होगा तस्य, जो है ना पहले आया पूर्व पंक्ति में, दहन्निव तस्य, तस्य अग्नेः इव ब्राह्मणस्य अतिथेः संतः शांतिम कुर्वन्ति। अतिथि होने पर ऐसे ब्राह्मण का जब वो अतिथि रूप में आता है तो क्या करो? अतिथेः संतः शांतिम कुर्वन्ति। शांतिम कुर्वन्ति मतलब लोग शांति करते हैं, आप भी वही करो। वैसे मतलब जिनके ग्रहों में ये प्रवेश करते हैं ऐसे ब्राह्मण, तो बाकी लोग उनकी शांति करते हैं। अतः तो आप भी वही करो। क्या? हर, हर का अर्थ है आहर। हे वैवस्वत उदकम नचिकेतसे पाद्यार्थम। नचिकेता के लिए, नचिकेतसे यहाँ दिया है 6 नंबर टिप्पणी में, देखो नचिकेतसे चतुर्थी षष्ठी अर्थ। पाद्यार्थम, उसके पाद्य मतलब प्रक्षालन। अब देखो आप, वो होगा 6, प्रजनन असामर्थ्य दिया था, कुमार 5 साल 6 साल की उम्र होगी, और ये हैं आचार्य, राजा जैसे हैं, यमाचार्य देवता हैं, उनको कहा तुम जाके उनके पैर धो। और उन्होंने किया भी। ऐसे नहीं कि हमारे इतने सेवक हैं, अरे 2 सेवक, तुम जाके उनके पैर धो लो और उनको पूछ लो क्या खाना चाहिए पीना है, हम दे देंगे। ऐसे नहीं, खुद गए। तो ये भी एक मर्यादा है आचरण की। यतश्च अकर्णे प्रत्यय। अब वो तो कह सकते थे ना, मैं तो इतना थका हुआ, अभी तो आया हूँ, मुझे बैठने भी नहीं दे। 3 दिन तो मतलब 3 दिन से ज़्यादा ही बाहर होंगे। घर में आता हूँ, चाय पूछते नहीं हो और पूछते हो कि, कहते हो जाओ उसके पैर धो। क्यों? बोले यतश्च अकर्णे प्रत्यवाय श्रूयते। नहीं करोगे तो प्रत्यवाय लगेगा, मतलब पाप लगेगा सीधे ही। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने जैसी रहती है कथा में। मतलब मूल वाक्य तो सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, भाष्यकार थोड़ा बताते हैं, लेकिन उस समय समाज की जो प्रथा, उसका वर्णन इससे पता चल जाता है कि वो बालकों को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। हम लोग भी जब छोटे थे तो आसपास में समझो किसी के घर में व्रत रहता है कुछ, तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण बटु को भोजन करवाते हैं, तो हम लोगों को बुलाया जाता था। तो कहीं कहीं तो बचपन में ही, जैसे यहाँ भंडारे कोई एक जगह दूसरी जगह जाते हैं ना, एक ही दिन में सुबह ही, हमको भी यही करना पड़ता था। क्यों? ब्राह्मण विद्यार्थी कम रहते थे, तो हमको कहेंगे अच्छा पहले यहाँ जाओ भोजन करो, फिर वहाँ जाओ भोजन करो।
और वो वास्तव में आपका पूजन करेंगे, जैसे यहाँ करते हैं। अब उस उम्र में तो हम बिल्कुल छोटे खेलते रहते थे जो स्कूल में जाते थे, लेकिन ये उस समय भी ये प्रथा रहती है। और अगर आपने जनेऊ ग्रहण कर लिया है, गायत्री पाठ करते हो तो अच्छे बालक हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।